गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए है कंपनी लॉ, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट या चैप्टर है वो मेंबरशिप ऑफ एक कंपनी, यानी कि कंपनी के सदस्य कौन कहलाते हैं। तो इसमें हम जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ मेंबर्स। इसके अलावा हु बिकम्स ए मेंबर, यानी मेंबर्स कौन बन सकते हैं। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं, जब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के समय जो अति महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या जिसे हम पार्षद सीमा नियम कहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि निजी कंपनी के यदि कंसर्न है, यदि कोई निजी कंपनी अपना इनकॉर्पोरेशन कराना चाहती है तो उसके लिए 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। और इसके अलावा यदि कोई पब्लिक कंपनी अपना इनकॉर्पोरेशन कराती है तो उस समय जो मिनिमम एटलीस्ट जो कम से कम मेंबर्स चाहिए वो 7 मेंबर्स होते हैं। और वही मेंबर्स 2 प्राइवेट कंपनी के से संबंध रखते हैं, या 7 मेंबर्स जो सार्वजनिक कंपनी से संबंध रखते हैं वो मेमोरेंडम को साइन करते हैं। यानी कि वो एक तरीके से प्रमोटर्स के रूप में हो सकते हैं या प्रमोटर्स और सदस्य के रूप में भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज़ मेंबर, यानी कि अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 के अनुसार जो मेंबर्स से तात्पर्य है जिसका नाम ए मेंबर इज़ वन ऑफ द कंपनीज ऑनर हुज नेम हैज़ बीन एंटर्ड ऑन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, यानी कि वह व्यक्ति जिसका सदस्यों के रजिस्टर में नाम लिख दिया गया है वो कंपनी का सदस्य कहला जाता है। तो इसमें 3 कंडीशंस हैं जो अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 55 में 3 टाइप से कंपनी के जो सदस्य हैं वो बन सकते हैं या कंपनी के मेंबरशिप ले सकते हैं। नंबर 1 फर्स्ट है आपका द पर्सन हु हैव सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी के सीमा नियम का विधान करने वाले व्यक्ति कंपनी के सदस्य कहलाएंगे। यानी कंपनी के सदस्य बनने के लिए सहमत हो गए हैं तथा कंपनी के सम्मेलन का पर उनका नाम कंपनी के सदस्य को रजिस्टर में सदस्य के रूप में लिखा जाएगा, वह कंपनी का सदस्य होगा। यानी कि जो 2 या निजी कंपनी के से कंसर्न है तो उस स्थिति में सीमा नियम पर 2 व्यक्ति साइन करेंगे, वो सदस्य बन जाएंगे। और इसके अलावा यदि सार्वजनिक कंपनी से कंसर्न है कंपनी का फॉर्मेशन, वो सीमा नियम पर हस्ताक्षर करते हैं, तो हस्ताक्षर करते ही उनका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में लिख दिया जाता है और इससे मेंबर। सेकेंड वन, एवरी अदर पर्सन हु हैज़ एग्रीड इन रिटन टू बिकम ए मेंबर ऑफ द कंपनी एंड हुज नेम हैज़ बीन एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, यानी कि प्रत्येक अन्य व्यक्ति जो कंपनी का सदस्य बनने का लिखित ठहराव करता है तथा जिसका नाम सदस्यों को रजिस्टर में लिख दिया जाता है कंपनी का सदस्य होता है। इसके अलावा थर्ड वन, एवरी पर्सन होल्डिंग इक्विटी ऑफ ए कंपनी एंड हुज नेम्स आर रिकॉर्डेड एज बेनिफिशियरी ऑनर इन द डिपॉजिटरी रिकॉर्डेड आर कंसिडर्ड एज ए मेंबर ऑफ द कंपनी, यानी कि जिसका नाम डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में लिख दिया गया है। यानी डिपॉजिटरी की बात करें तो हम पहले कंपनी के जो सदस्य हैं उनको एक तरीके से जब उनके सदस्यों को रजिस्टर में नाम लिख दिया जाता है तो उनको शेयर सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाते हैं जो फिजिकल मोड में होते थे। लेकिन आज ऑनलाइन जब ट्रेडिंग्स हो रही है शेयर्स की, डीमेटेलाइजेशन या डीमेट अकाउंट के थ्रू, डीमेटेलाइजेशन के थ्रू, डीमेट के अकाउंट के थ्रू, तो ऑनलाइन बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें सदस्य बनते हैं, सदस्यों के रजिस्टर में नाम हटा दिए जाते हैं। तो ऑनलाइन सिस्टम में सभी जो सदस्य जो अंश का ट्रांसफरर है या ट्रांसफरी है, तो उस स्थिति में ट्रांसफरर का नाम हटा दिया जाता है, ट्रांसफरी का नाम लिख दिया जाता है। तो जिसका नाम डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में दर्ज है वो भी कंपनी का सदस्य कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कौन सदस्य, कंपनी का जो सदस्य है वो कौन व्यक्ति बन सकता है, या हु में बिकम ए मेंबर ऑफ इन ए कंपनी। यानी कि सबसे पहले कंपनी लॉ में कोई ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन नहीं किया गया है कि जो यह दर्शाता हो कि यह फला व्यक्ति कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बात करते हैं तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो अनुबंध करने के योग्य है, पर्सन कॉम्पिटेंट टू द एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वो कंपनी का सदस्य बन सकता है। तो यदि हम देखें तो यदि कंपनी कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है एमओए के थ्रू, और उन रेस्ट्रिक्शंस के रिजल्टेड कोई ऐसा पर्सन है जिसको कंपनी की सदस्य लेने के लिए एक्वायर करने से कंपनी मना कर देती तो वो कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता।
लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से हर व्यक्ति जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, जैसे मेजर पर्सन, साउंड माइंड पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसे नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ कंपनी का सदस्य बन सकता है। यानी कि एज रिगार्ड टू सर्टेन स्पेशल कैटेगरी पर्सन द जुडिशरी हैज लेड डाउन सर्टेन प्रिंसिपल फॉर एक्वायरिंग मेंबरशिप इन कंपनी। दे आर फॉलो पर्सन कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1 मेजर पर्सन who becomes a member, sound mind person not disqualified to make by the law। ए माइनर, यदि हम एवेस की बात करें, माइनर की बात करें, तो वो एक तरीके से नॉट कॉम्पिटेंट टू पर्सन टू एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एज सच ही इज डिस्क्वालिफाइड टू एक्वायर मेंबरशिप। हाउएवर माइनर्स में अलॉटेड शेयर्स, यदि माइनर्स को यदि शेयर्स अलॉटेड कर दिए जाते हैं तो ऑन अटेंडिंग मेजॉरिटी द माइनर कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एक तरीके से माइनर मेजर में जब कन्वर्ट हो रहा है तो उस समय उसका शेयर अलॉटमेंट के लिए सदस्य बनने के मना कर सकता है। तो सेकंड आपका है लूनाटिक एंड इंस्टॉलमेंट, उसे भी ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट, एज सच ही इज़ नॉट बिकम ए मेंबर इन ए कंपनी। इसके बाद फॉरेनर्स, विदेशी व्यक्ति, फॉरेनर्स व्यक्ति है वो किसी भी भारतीय कंपनी का सदस्य बन सकते हैं, उसके शेयर होल्डिंग्स कर सकते हैं, शेयर होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस में यदि कंपनी विदेशी व्यक्ति को सदस्य बनने के लिए परमिट कर दिया गया है तो उस स्थिति में एक विदेशी व्यक्ति भी कंपनी का सदस्य बन सकता है। एनआरआई कंपनी के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन उनको फॉलोड कुछ जो रूल्स हैं वो भी फेमा के तहत जब उनको अंशों का आवंटन किया जाता है तो उस स्थिति में उनको फेमा के जो तहत प्रोविजंस हैं वो लागू होते हैं। इसके अलावा एक कंपनी भी किसी अन्य दूसरी कंपनी की सदस्यता प्राप्त कर सकती है, क्योंकि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज़ एन सेपरेट एंटिटी, हाउएवर द कंपनी कैन बिकम ए मेंबर ऑफ अदर कंपनी। सेकेंड वन जॉइंट हिंदू फैमिली, यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, तो संयुक्त रूप से जॉइंट हिंदू फैमिली अपने नाम से, जॉइंट हिंदू फैमिली के नाम से कंपनी के शेयर्स को होल्ड नहीं कर सकती, यानी कंपनी के सदस्य नहीं बन सकती। लेकिन जो हेड ऑफ फैमिली है, जो मुखिया है, उसका कर्ता है, वो व्यक्ति अपने नाम से इंडिविजुअल एंटिटी के बेस पर किसी भी कंपनी के शेयर में होल्ड्स करते हुए कंपनी के सदस्य ले सकता है। सिक्स्थ वन पार्टनरशिप फर्म नॉट ए पार्टनरशिप एंड द पार्टनर्स आर नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि पार्टनरशिप फर्म और उसके सदस्य उनके बीच में एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। तो उसी स्थिति में पार्टनरशिप फर्म कभी भी किसी भी कंपनी की सदस्य नहीं बन सकती, कंपनी फर्म पर साझेदारी फर्म कंपनी के शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती। लेकिन जो साझेदार हैं वो संयुक्त रूप से जॉइंटली या सेपरेटली इंडिपेंडेंट रूप से किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं या कंपनी के सदस्य बन सकते हैं। होल्डर ऑफ द शेयर इन जॉइंट नेम, यानी कि संयुक्त रूप से व्यक्ति, यदि संयुक्त रूप से दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कंपनी के जॉइंट नेम से शेयर्स खरीदते हैं तो उस स्थिति में जो कंपनी के रजिस्टर सदस्यों का रजिस्टर है, मेंबर्स रजिस्टर में केवल एक ही व्यक्ति का नाम आएगा, बाकी के नाम नहीं लिखे जाएंगे। इसके अलावा मैरिड वुमेन है वो अपने नाम से शेयर होल्ड कर सकती है, किसी भी कंपनी की मेंबरशिप ले सकती है। इसके अलावा ट्रस्टीज़ हैं, ट्रस्टी भी से किसी भी कंपनी के शेयर होल्ड्स कर सकते हैं, मेंबर्स बन सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है, जिसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, वो भी किसी भी कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर सकती है, सदस्य बन सकती है। रजिस्टर्ड सोसाइटी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन भी एक तरीके से सेपरेट एंटिटी होती है। यदि वो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर रजिस्टर्ड है तो उस स्थिति में उसको सेपरेट एंटिटी माना जाता है। और ट्रेड यूनियन अपने नाम से अन्य प्रॉपर्टी की या असेट्स को खरीदने की तरह ही इस कंपनी के शेयर्स खरीदते हुए किसी भी कंपनी में शेयरशिप या मेंबरशिप ले सकती है। इसके अलावा इंसॉल्वेंट यदि कोई पर्सन है, व्यक्ति है, वो जब तक लिक्विडेटर्स यानी कि राजकीय प्रापक नियुक्त नहीं हो जाता है तब तक उसको वोटिंग राइट्स होते हैं। कंपनी के शेयर्स पर उसको समस्त राइट्स हैं, यानी कंपनी का शेयर होल्डर्स माना जाएगा और सदस्यों के रजिस्टर में उसका नाम तब तक लिखा रहेगा जब तक कि राजकीय प्रापक है, लिक्विडेटर है,
वो जब तक उसकी नियुक्ति नहीं की गई हो तब तक वो उसका कंपनी का सदस्य बना रहेगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, मेथड ऑफ बिकमिंग ए मेंबर। थैंक्स टू ऑल। अरे